हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स वाले गुरुजी चैनल। आई एम सी एस पायल जैन और हम पढ़ने जा रहे हैं बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक के सब्जेक्ट के बारे में, जहां हम ऑलरेडी अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पे हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, जैसा कि हम सभी को पता है बच्चों की जो स्टैटिस्टिक होती है उसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं। एक ह्यूज क्वांटिटी में डेटा हमारे पास कलेक्ट हो जाता है। उस डेटा को हमें एनालाइज करना होता है, प्रेजेंट करना होता है, और उस डेटा के थ्रू ही हमें रिजल्ट फाइंड आउट करने होते हैं। वहां से हमें आउटकम फाइंड आउट करने होते हैं। तो उस डेटा के अंदर ही हम स्टैटिकल मेथड को यूज करके एक ऐसी वैल्यू निकालते हैं जो कि हमारे पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे। यही चीज हम अपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर में पढ़ने वाले। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये है बच्चों कि जब आप ह्यूज क्वांटिटी में कोई डेटा इकट्ठा करते हो, उसका आउटकम निकालने के लिए, उसे एनालाइज करने के लिए और वहां से अपने रिजल्ट निकालने के लिए, तो इतने बड़े डेटा को रीड करना, इतने बड़े डेटा को एनालाइज करना मुश्किल होता है। तो हम उसे इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं और एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारे पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे। ओके, उसे ही हम क्या कहते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। हमारे डेटा की एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू जो कि हमारे पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसको निकालने के इस चैप्टर के अंदर अलग अलग मेजर्स बताए गए हैं। वो कौन कौन से मेजर है? पहला आपका मेजर है यहाँ पे मीन, सेकंड मेजर है मोड, एंड थर्ड मेथड है मीडियन। तो इन तीनों मेथड्स को पढ़ने से पहले, इन तीनों स्टैटिकल मेथड को स्टार्ट करने से पहले, हमें एक टॉपिक है जो कि अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना होगा। वो है हमारा टाइप्स ऑफ सीरीज। अगर हम टाइप्स ऑफ सीरीज नहीं पढ़ेंगे तो हम मीन, मोड, मीडियन को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, अपनी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमें इसको स्टार्ट करने से पहले एक अपना बेसिक क्लियर करना होगा, और वो बेसिक क्लियर होगा आपका टाइप ऑफ सीरीज के लेक्चर से। ओके, तो आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है, हम जिससे हमारा बेसिक क्लियर होगा, वो है हमारा टाइप ऑफ सीरीज। ओके, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों टाइप्स ऑफ सीरीज। सीरीज को हिंदी में हम कहेंगे श्रेणियां। ठीक है, नाउ व्हाट इज सीरीज? आपको अच्छे से पता है बच्चों कि जब भी हम स्टैटिस्टिक करते हैं उसका मतलब क्या होता है कि हम न्यूमेरिकली किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डेटा को इकट्ठा करते हैं, उस डेटा का हम एनालिसिस करते हैं, उसे प्रेजेंट करते हैं और उससे अपने रिक्वायर्ड आउटकम को फाइंड करते हैं, प्राप्त करते हैं, जिससे कि हमें अपना एक रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो जिस फॉर्म के अंदर आप डेटा को कलेक्ट करते हो, जिस तरीके से आप डेटा कलेक्ट करते हो, वही हमारी सीरीज कहलाती है। तो आप तीन तरीकों से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, इसलिए तीन तरह की सीरीज जो है स्टैटिस्टिक के अंदर बताई गई है। तो पहली जो हमारी सीरीज है वो है इंडिविजुअल सीरीज। सेकंड सीरीज है आपकी डिस्क्रीट सीरीज।
थर्ड सीरीज है आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज। ओके, तो हम एक एक सीरीज को डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका क्या मीनिंग होता है, किस तरीके से यहाँ पे डेटा का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो ये जो सीरीज है वो एक तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। आप इंडिविजुअल सीरीज के अंदर डेटा कलेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रीट सीरीज में डेटा कलेक्ट कर सकते हो, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में डेटा कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज को सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों कि आखिर इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है इंडिविजुअल की ऑब्जर्वेशन। क्या होता है? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। यानी कि किसी इंडिविजुअल ने कोई डेटा का ऑब्जर्वेशन किया और उसे एज इट इज प्रेजेंट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक काम सौंपा कि आपके बीकॉम के स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, उनके बिजनेस स्टैटिस्टिक में कितने कितने मार्क्स आए हैं उनका डेटा कलेक्ट करके बताओ। मान लीजिए आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है, तो आपने लिख दिया कि एक बच्चे के 50 मार्क्स हैं, किसी के 10 मार्क्स हैं, किसी के 30 मार्क्स हैं, किसी के 70 मार्क्स हैं, किसी के 25 है। तो इस तरीके से आप सो ऑन जो है अपनी ऑब्जर्वेशन लिखते गए। ठीक है, जिस तरीके से आपको डेटा बताया गया उस तरीके से ही आपने प्रेजेंट कर दिया। ना आपने डेटा की कोई ग्रुपिंग करी, ना आपने डेटा को किसी फॉर्मेट में व्यवस्थित तरीके से बताया। आपने जिस तरीके से डेटा आपने सुना उस तरीके से ही डेटा का रिप्रेजेंटेशन कर दिया। आप कॉमा लगा लगा कर मार्क्स लिखते गए, तो यहाँ पे जो डेटा है इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। जो इंडिविजुअल ने जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन की उसी तरीके से उसे प्रेजेंट कर दिया, ना उसकी कोई ग्रुपिंग करी, ना कोई फॉर्मेटिंग करी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो सीरीज होगी वो इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है, जहां पे डेटा रैंडमली लिख दिया जाता है। जिस तरीके से इकट्ठा किया इंडिविजुअल ने अपनी ऑब्जर्वेशन के अनुसार, उसी प्रकार उसे रिप्रेजेंट कर दिया। ना उसकी कोई ग्रुपिंग करी, ना कोई फॉर्मेटिंग करी, ना कोई टेबुलेशन किया। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट का डेटा था, तो 10 स्टूडेंट्स तक तो इंडिविजुअल सीरीज काम आ जाएगी क्योंकि छोटा डेटा होगा। लेकिन जब ह्यूज क्वांटिटी में डेटा आएगा, मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स का जो है आपको मार्क्स इकट्ठे करने थे, तो ये जो है सो ऑन चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इस डेटा से कोई भी निष्कर्ष निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस डेटा की जो प्रॉब्लम है वो किसने सॉल्व करी? डिस्क्रीट सीरीज ने। इंडिविजुअल सीरीज हमें अच्छे से पता चल गई कि इंडिविजुअल सीरीज जो होती है वो इंडिविजुअल की ऑब्जर्वेशन होती है। जिस तरीके से इंडिविजुअल ने डेटा इकट्ठा किया उसी प्रकार से उसे प्रेजेंट कर दिया, ना उसकी कोई ग्रुपिंग करी, ना फॉर्मेटिंग करी। अगर मार्क्स का डेटा इकट्ठा किया है किसी क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट का, तो मार्क्स लिखते गए लिखते गए लिखते गए, कोई ग्रुपिंग नहीं, कोई फॉर्मेटिंग नहीं। तो यहाँ पे जो डेटा का एनालिसिस करना होता है वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है जब हमारे पास ह्यूज क्वांटिटी में डेटा होता है। तो हमारी जो ये प्रॉब्लम थी वो किसने सॉल्व करी? डिस्क्रीट सीरीज ने। तो हमारी जो डिस्क्रीट सीरीज है बच्चों, वो दो केस में काम आती है। किन दो केसेस में देखेंगे हम? पहला तो जब हमारा डेटा रिपीटेटिव नेचर का हो। कब होगा? डेटा रिपीटेटिव नेचर का। रिपीटेटिव नेचर का मतलब क्या हुआ कि जब डेटा रिपीट हो रहा हो। आपने आपके क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का बिजनेस स्टैटिस्टिक में उनके कितने मार्क्स आए हैं उसका डेटा इकट्ठा किया है, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स हो ये जरूरी नहीं है। अगर राम के 50 नंबर आए हैं तो श्याम के भी 50 हो सकते हैं। अगर सीता के 30 नंबर आए हैं तो गीता के भी 30 नंबर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से डेटा जो है वो रिपीट होगा। यहाँ पे हमने 100 स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा किया है तो 50 भी कई बार आएंगे,
10 भी कई बार आएंगे, 30 भी कई बार आएंगे, 70 भी कई बार आएंगे, 25 भी कई बार आएंगे। तो इस प्रकार डेटा जो है वो रिपीट होता रहेगा। तो ये पहला तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, डिस्क्रीट सीरीज तब आपके लिए आसान होगी जब डेटा रिपीटेटिव नेचर का हो, और दूसरा जब डेटा के अंदर ज्यादा वेराइटी ना हो। क्या है आपका? डेटा के अंदर ज्यादा वैरायटी ना हो। ठीक है, इन दो केसेस के अंदर जो है डिस्क्रीट सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगी, क्योंकि वो आपकी इंडिविजुअल सीरीज की प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर रहा है? डिस्क्रीट सीरीज सॉल्व कर रही है। तो डेटा में ज्यादा वैरायटी ना हो से क्या मतलब है कि जो डेटा है यहाँ पे आपके जो मार्क्स है, मान लीजिए 100 नंबर तक का टेस्ट था, ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा की वैरायटी होगी वो 0 नंबर से लेकर 100 नंबर तक आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 100 जो है वो एक लिमिट हो गई है, इससे ज्यादा की वैरायटी जो है इस डेटा के अंदर नहीं होगी। ठीक है, तो दो केसेस के अंदर डिस्क्रीट सीरीज काम आती है। पहला तो जब डेटा रिपीटेटिव नेचर का हो, और दूसरा डेटा में ज्यादा वैरायटी ना हो। यहाँ पे जो डिस्क्रीट सीरीज होती है बच्चों, उसमें डेटा को पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, वो कैसे किया जाता है देखिए, हम सबसे पहले यहाँ लिख देंगे अपने मार्क्स का डेटा, और यहाँ पे लिख दिया हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो मार्क्स कितने कितने आ सकते हैं? अभी हमने देखा कि हमने जो है 100 नंबर का टेस्ट लिया था मान लीजिए, तो मार्क्स कितने आ सकते हैं? 0 से 100 तक मार्क्स आ सकते हैं। तो किसी बच्चे के 0 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, 30 आ सकते हैं, 40 आ सकते हैं, 50 आ सकते हैं, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स आए। 0 मार्क्स भी कितने बहुत सारे बच्चों के आ सकते हैं, 10 मार्क्स भी बहुत सारे बच्चों के आ सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो आपके लिए बन जाएगी फ्रीक्वेंसी, और मार्क्स आपके लिए बन जाएंगे एक्स। ठीक है, मान लीजिए जो 0 है वो 5 स्टूडेंट के आए, 10 मार्क्स 4 स्टूडेंट के आए, 20 मार्क्स 6 स्टूडेंट के आए, 30 मार्क्स यहाँ पे 9 स्टूडेंट के आए। इस तरीके से 100 ऑन यहाँ पे आपने डेटा के अकॉर्डिंग लिख दिया, और टोटल नंबर ऑफ जो आपकी स्टूडेंट्स हैं वो 100 स्टूडेंट थे आपकी क्लास में, तो यहाँ की जो टोटल है वो 100 आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो डेटा देख रहे हो वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, इंडिविजुअल सीरीज के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा फॉर्मेटिंग वाला डेटा है। इससे कोई भी निष्कर्ष निकालना आपके लिए आसान होगा, इसको एनालाइज करना आपके लिए आसान होगा। तो इंडिविजुअल सीरीज से जो बेटर सीरीज मानी जाती है वो डिस्क्रीट सीरीज मानी जाती है। ठीक है, जहां पे डेटा आपका रिपीटेटिव नेचर का होना चाहिए, डेटा में ज्यादा वैरायटी नहीं होनी चाहिए, तब डिस्क्रीट सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगी। ठीक है, यहाँ पे जो डेटा है वो पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। एक तरफ आपने अपना मार्क्स का डेटा लिख दिया, और कितने स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स आए वो आपने यहाँ पे लिख दिया, तो आपको एक एनालिसिस करने में आसानी हो गई। आप यहाँ से कुछ भी निष्कर्ष निकाल सकते हो, आपकी क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है, कितने बच्चे जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कितने बच्चे कम परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो यहाँ से आप एक अच्छा सा निष्कर्ष निकाल सकते हो एज कंपेयर टू इंडिविजुअल सीरीज। ओके, तो आई होप आपको डिस्क्रीट सीरीज अच्छे से समझ में आई होगी। ओके बच्चों, तो हमने पढ़ी डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज भी अपने आप में कंप्लीट सीरीज नहीं होती है, ये भी कहीं कहीं किसी सिचुएशन में फेल हो जाती है। जैसे कि डिस्क्रीट सीरीज में बोला गया है कि आपका जो डेटा होगा वो ज्यादा वैरायटी वाला ना हो। अगर मान लीजिए ज्यादा वैरायटी वाला डेटा होगा तब आप क्या करेंगे? तो उस केस में जो सीरीज हमारे काम आती है वो है हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जो कि हर केस में एक परफेक्ट सीरीज मानी जाती है। ठीक है, तो हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट है हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज।
ओके, कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब बच्चों ये होता है कि जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये एक इस तरीके की सीरीज होती है जो कि कंटिन्यू चलती जा रही है। यहाँ पे आपको डेटा कुछ इस तरीके से दिया होता है कि यहाँ पे 2 डिजिट के बीच में गैप होता है, इंटरवल होता है, क्लास के फॉर्मेट में आपको डेटा गिवन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कि आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, और आपकी टीचर ने टेस्ट लिया 10 मार्क्स का। तो अब आपको कलेक्ट करना है कि कितने स्टूडेंट के, किन किन स्टूडेंट के कितने कितने मार्क्स आए। तो यहाँ पे जो डेटा होगा कंटिन्यूस सीरीज में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेंज में डिफाइंड होता है। यहाँ पे डेटा इस तरीके से डिफाइंड होता है कि 2 संख्याओं के बीच में गैप होता है, इंटरवल होता है, एक रेंज गिवन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डेटा इसी प्रकार से रिप्रेजेंट होगा जैसे कि डिस्क्रीट सीरीज में होता है। एक तरफ हम मार्क्स लिख देंगे जो कि हमारा एक्स होगा, और दूसरी तरफ हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले देखिए कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो होती है बच्चों, वो आपकी 2 टाइप की होती है। पहली होती है इंक्लूसिव सीरीज, दूसरी आपकी होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम इंक्लूसिव सीरीज को। इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है? यहाँ पे जो डेटा होगा वो हम लिख देंगे कि हमें कितने कितने मार्क्स आए और कितने स्टूडेंट को कितने कितने नंबर मिले, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो डेटा होगा वो रेंज में गिवन होगा। तो 10 स्टूडेंट का डेटा है, 10 मार्क्स का डेटा है, तो हम यहाँ लिख देंगे किसी बच्चे के 0 से 1 तक नंबर आ सकते हैं, देन 2 से 3 तक नंबर आ सकते हैं, 3 से 4 तक नंबर आ सकते हैं, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 मार्क्स आ सकते हैं, 8 से 9 आ सकते हैं, और 10 से 11 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके की हमने सीरीज यहाँ पे बना दी। अब हम लिख देंगे कि कितने स्टूडेंट के कितने कितने मार्क्स आए। यहाँ पे हमने जो डेटा है वो एक इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि यहाँ पे डेटा के बीच में क्लास है, इंटरवल है, गैप है, ठीक है। तो 0 से 1 कितने बच्चों के मार्क्स आए, मान लीजिए 10 बच्चों के आए। 2 से 3 कितने बच्चों के आए, मान लीजिए 16 बच्चों के आए। 4 से 5 कितने बच्चों के आए, 20। और इस तरीके से सो ऑन जो है आपकी सीरीज चलती रहेगी। और हमारे जो स्टूडेंट है वो 100 है, इसलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई इंक्लूसिव सीरीज। अब इंक्लूसिव सीरीज के अंदर भी बच्चों कुछ कमियां होती है, जैसे कि यहाँ पे ये डेटा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि 1 से 2 जो मार्क्स है वो कितने बच्चों के आए, 3 से 4 के बीच वाले कहाँ गए, 5 से 6 के बीच में कहाँ गए, 7 से 8 के बीच में कहाँ गए, 9 से 10 के बीच में कहाँ गए। तो इस तरीके से यहाँ पे इनके बीच का डेटा हमें नहीं मिल पा रहा है। मान लीजिए अगर किसी बच्चे के 1.5 मार्क्स आते हैं तो उसे आप कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो इंक्लूसिव सीरीज है वो भी एक तरीके से इनकम्प्लीट सीरीज है। तो इस केस के अंदर एक्सक्लूसिव सीरीज हमारे लिए काम में आती है, जो कि हमारी सेकंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। जिसके अंदर जो डेटा है वो इसी तरीके से रिप्रेजेंट होता है। एक तरफ हम मार्क्स लिख देंगे जो कि हमारा एक्स होगा। यहाँ पे बच्चों मार्क्स का एग्जाम्पल लिया है, डेटा कुछ भी हो सकता है।
आपके सैलरी का डेटा हो सकता है, मार्क्स का डेटा हो सकता है, कुछ भी डेटा हो सकता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मार्क्स का डेटा यहाँ पे लिया है, ठीक है। दूसरी तरफ हमने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मार्क्स आपके यहाँ पे है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके की सीरीज बनाई कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम चल रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे भी 6 है। कुछ इस तरीके की सीरीज चल रही है। अब यहाँ पे अगर किसी के 1.5 मार्क्स आते हैं तो यहाँ पे काउंट हो जाएंगे, 2.5 आते हैं तो यहाँ पे काउंट हो जाएंगे, 3.5 आते तो यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। तो हर मार्क्स यहाँ पे काउंट हो रहा है, कोई भी डेटा यहाँ पे छूट नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसकी कि 0 से 10 तक कितने बच्चों के, 10 बच्चों के मार्क्स है, 2 से 4 16, 4 से 6 है 20 बच्चों के, 6 से 8 है 18 बच्चों के। तो इस तरीके सो ऑन आपका डेटा चलता जाएगा। और लास्ट में जो टोटल आएगी वो आपकी आएगी नंबर ऑफ स्टूडेंट की, जो कि है हमारी 100, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है बच्चों की, यहाँ पे जो 2 नंबर अगर किसी के आते हैं या 4 नंबर किसी के आते हैं तो वो कहाँ पे काउंट होंगे, 2 यहाँ पे काउंट होंगे या यहाँ पे काउंट होंगे। तो इस केस में यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे जो ये बाहर के डिजिट है पूरी, वो एक्सक्लूडिंग है। क्या है यहाँ पे, एक्सक्लूडेड। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, एक्सक्लूसिव सीरीज कहा गया है। अगर हमें 2 नंबर काउंट करना है तो ये 2 यहाँ पे काउंट ना होकर 2 से 4 के अंदर काउंट होगा कि और अगर आपको काउंट करना है कि 4 नंबर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे नहीं आके यहाँ पे आएगा, ठीक है। जो भी बाहर वाली जो भी डिजिट है वो एक्सक्लूडिंग है, इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूसिव सीरीज कहा गया है, ठीक है। और उसी तरीके से इधर की जो यहाँ पे बाहर की डिजिट है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। क्या है, इंक्लूडेड। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, इंक्लूसिव सीरीज कहा गया है कि अगर 0 से 1 किसी बच्चे के मार्क्स है तो 1 भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, 2 से 3 अगर किसी के मार्क्स है तो 3 भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन इस सीरीज के अंदर जो बाहर वाली डिजिट है वो पूरी एक्सक्लूडेड है। अगर आपको 0 से 2 दिया गया है इस सीरीज के अंदर और आपको बताया गया है कि 2 नंबर अगर किस बच्चे के आए हैं तो आपको 2 नंबर इस सीरीज में काउंट करना है, ना कि ऊपर, ठीक है। 4 अगर आपको काउंट करना है तो यहाँ ना काउंट करके यहाँ काउंट होगा, क्योंकि बाहर वाली जो डिजिट है वो सारे के सारे एक्सक्लूडेड है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, एक्सक्लूसिव सीरीज कहा गया है। अब नेक्स्ट बात आती है बच्चों की, जो फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि हम ये सीरीज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे जाके आपको पढ़ना है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपका आएगा मीन, मोड एंड मीडियन। वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला दिए गए होंगे, जहां पे आप इंडिविजुअल सीरीज के अंदर भी आपको सॉल्व करना होगा, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर सॉल्व करना होगा, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसलिए हम सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब जब हम सीरीज पढ़ रहे हैं तो जितने भी कॉन्टिन्यूस सीरीज के फॉर्मूला है वो एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए बनाए गए हैं, ना कि इंक्लूसिव सीरीज के लिए। इंक्लूसिव सीरीज के लिए स्टैटिस्टिक में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, सारे के सारे फॉर्मूला किसके लिए हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए। तो अगर क्वेश्चन आपका इंक्लूसिव सीरीज के लिए आ जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट कर देंगे किसमें,
एक्सक्लूसिव सीरीज में। कैसे करेंगे? अब आपको ये देखना है कि 0 से 1 दिया गया है, 2 से 3 दिया गया है। जब हम इस सीरीज को देखते हैं तो यहाँ पे ये वाले डिजिट सेम चल रहे हैं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 एंड 10 to 12। तो यहाँ पे सेम चल रहा है, तो हमें भी यहाँ पे भी सेम करना होगा। तो अब किस प्रकार करें? हम यहाँ पे 0 से 1 दिया गया है, यहाँ से 2 से 3 दिया गया है, तो यहाँ पे 1 करें या 2 करें? इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई, तो इस लड़ाई को ही खत्म कर दो और इन दोनों की मिड वैल्यू ले लो। यानी 1 और 2 के मिड के बीच की वैल्यू क्या आएगी? 1.5। तो हम ले लेंगे, 1 को हटा देंगे यहाँ से और हम लिख देंगे 1.5, 2 को हटा देंगे और लिख देंगे 1.5। ठीक है, अब यहाँ भी हमें सेम करना है। 3 और 4 के बीच की मिड वैल्यू ले लेंगे 3.5 और यहाँ पे भी 3.5। यहाँ पे 5 को कट कर दो, 5 और 6 के बीच की मिड वैल्यू ले लेंगे 5.5 और यहाँ पे भी आ जाएगा 5.5। यहाँ पे 7 और 8 के बीच की मिड वैल्यू ले लेंगे विच इज 7.5 एंड 7.5। यहाँ पे 9 और 10 की मिड वैल्यू ले लेंगे विच इज 9.5 एंड 9.5। तो इस तरीके से इंक्लूसिव सीरीज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी एक्सक्लूसिव सीरीज में और वहां पे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे और अपना आंसर फाइंड आउट करोगे। बिकॉज इंक्लूसिव सीरीज के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है, सारे के सारे फॉर्मूले स्टैटिस्टिक के अंदर एक्सक्लूसिव सीरीज में है। अगर क्वेश्चन आपको इंक्लूसिव सीरीज में दिया जाता है तो फर्स्ट काम आपको, फर्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करना है, इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना है किसमें? एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो यहाँ पे सारा सेम हो गया, जिस तरीके से यहाँ पे सेम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, उस तरीके से यहाँ पे भी सेम सीरीज कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज का लेक्चर फिनिश करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मेरे साथ लाइव इंटरेक्शन करना चाहते हो, बिजनेस स्टैटिस्टिक की लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हो, तो आपको बस इतना करना है कि आपको प्ले स्टोर पे जाके कॉमर्स वाले गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जहाँ पे आप इजीली बिजनेस स्टैटिस्टिक के कोर्स में एनरोल हो सकते हो, रजिस्टर हो सकते हो और डेली आप लाइव क्लासेस मेरे साथ पढ़ सकते हो। और कॉमर्स वाले गुरुजी चैनल पर बहुत सारे बीकॉम के डिफरेंट सब्जेक्ट की कोचिंग अवेलेबल है, लेक्चर्स अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ इसे डाउनलोड कीजिए। और अगर आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए तो इस वीडियो के लिंक पे आपको सारी डिटेल्स कोर्स से रिलेटेड मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।